दोस्तों, इस लेसन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रकाशित एक आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इस आर्टिकल में हम चिदम्बरम सुब्रमण्यम के बारे में, जो भी उनके फील्ड्स हैं, जिन्होंने जिन क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसे आज के हिंदू पेपर में, मतलब इस टाइटल से ये न्यूज़ प्रकाशित हुई है, ए चैंपियन ऑफ साइंस प्रोपोर टेक्नोलॉजी। मतलब किस प्रकार हम विज्ञान प्रौद्योगिकी का मानव विकास में उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब एग्जाम्पल देके मैं बताऊंगा कि किस प्रकार हम मेंस में इनको यूज में ले सकते हैं। जैसे हमारे जीएस पेपर फर्स्ट में यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे। यदि जीएस फोर में हमें इथिक्स के एग्जाम्पल लिखने हो तो वहाँ पर हम किस प्रकार सी सुब्रमण्यम का एग्जाम्पल उपयोग में ले सकते हैं। तो सबसे पहले इनका थोड़ा सा परिचय कि सी सुब्रमण्यम, इनका जन्म, मतलब जब भी यूपीएससी में, मतलब क्या होता है कि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि जब न्यूज़पेपर में उनकी जन्म शताब्दी या मतलब उनकी, मतलब हम जानते हैं कि इस साल इनके लगभग 111वीं बर्थ एनिवर्सरी है। तो ऐसे जब भी न्यूज़पेपर में चर्चा में रहेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन पक्का बनने वाला है। तो इनका जन्म 1910 में हुआ था, 30 जनवरी 1910, और इनकी अभी हम 111वीं बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन इनका ये तो नहीं आएगा भाई, मतलब फैक्चुअल डाटा तो नहीं आ सकता, लेकिन इनके जो कार्य क्षेत्र है वहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। तो इनको भारत की जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उनके आर्किटेक्चर के रूप में भी माना जाता है कि भारत में 1960 के दशक में क्या हो रहा था कि भारत में बहुत, मतलब एक तरह से भूखमरी और कुपोषण की समस्याएं चल रही थी। उस दौरान क्या कर रहे थे हम, अमेरिका से हम काफ़ी मतलब गेहूँ वगैरह आयात कर रहे थे। तो जिसके कारण क्या हो रहा था, हमारा मतलब जो आयात बिल है, यानी जो चालू खाता घाटा है, उसके बढ़ने की समस्या आ रही थी। साथ ही साथ वहाँ से कोई मतलब अच्छा कोई खाद्यान्न जो है वो आयात नहीं हो रहा था। एकदम जो बेकार, जो वहाँ का मतलब सड़ा जो गेहूँ होता है वो हमें आयात कर रहे थे। तो उस समय हमारे सामने बहुत सारे संकट थे। तो उन संकट को सुलझाने के लिए उन्होंने क्या किया कि ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए अच्छे प्रयास किए। हम जानते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन 1966 के आसपास आया है। उस समय सी सुब्रमण्यम भारत के कृषि मंत्री थे। तो मतलब उनके कृषि मंत्री रहते हुए उनका रोल क्या था, मतलब किस प्रकार उन्होंने, किस प्रकार कह सकते हैं कि एक समर्पित भाव से उन्होंने योजनाओं को निर्माण करने के लिए वैज्ञानिकों को सहायता सहायता प्रदान की। एक मतलब बोलते हैं ना, इनोवेशन और आइडियाज़ प्रदान किए। तो फिर एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलोंग आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय ग्रीन रिवोल्यूशन को एक मतलब आधार प्रदान किया है। तो एक क्षेत्र ये हो गया कि इन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन में काम किया है। इसके अलावा मतलब ये क्या है, फाउंडर ऑफ नेशनल एग्रो फाउंडेशन। मतलब नेशनल एग्रो फाउंडेशन की स्थापना 2000 के आसपास हुई है, जब इनकी मृत्यु हुई थी। मतलब 2000 मृत्यु होने से पहले इन्होंने ये बनाया था कि नेशनल एग्रो फाउंडेशन। और ये आज भी कार्य करता है। इसका काम क्या है, ये मतलब इसके 4 सिद्धांत पर कार्य करता है: एजुकेशन, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, एम्पावरमेंट ऑफ आवर फार्मर। मतलब इनका उद्देश्य क्या है, इनका एक ही उद्देश्य है कि किस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी है या इनोवेशन है ना, उसको हम मानव विकास में उपयोग में ले सकते हैं। यानी हमारे जो वीकर सेक्शन है या वंचित वर्ग के समूह है, उनके उत्थान को हम किस प्रकार सुधार सकते हैं या उनके विकास को हम एक नई राह प्रदान कर सकते हैं। और ये आर्टिकल इसलिए भी चर्चा में है कि हाल ही में देखो एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी, इनइक्वलिटी रिपोर्ट आई थी। उसमें बताया गया है कि किस प्रकार भारत में जो है ना, मतलब आय और गरीबी की खाई कितनी बढ़ गई है। यानी जो उच्च वर्ग है, जिनके पास संसाधन है, वो तो मतलब और ज़्यादा मतलब विकास के रास्ते पर चले जा रहे हैं या उनकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरी तरफ जो वीकर सेक्शन है, वंचित वर्ग है, उनके सामने कई सारे संकट है कि लॉकडाउन की वजह से उनके सामने आने वाले समय में और ज़्यादा मतलब उनकी जो आर्थिक समस्याएं हैं या मतलब बेरोजगारी की समस्याएं वो बढ़ने वाली है। उनके बच्चों की जो एजुकेशन समस्याएं, क्योंकि हम जानते हैं कि वीकर सेक्शन समूह के जो बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि आजकल जो ऑनलाइन शिक्षा बढ़ावा दे रहे हैं उनको वो प्राप्त कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं ये एक है ना, शहरी और ग्रामीण की जो खाई है, मतलब पहले डिजिटल गैप की खाई है, और फिर जो बच्चों की शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर जो समस्या आने वाली है, उनको भी हम एड्रेस कर सकते हैं। कैसे? ऐसे इनोवेशन करके, मतलब जो विज्ञान प्रौद्योगिकी है उसको हम गरीबों के उत्थान के लिए लगा दें या मानवीय विकास में लगा दें, तो कहीं ना कहीं समस्याएं कम हो सकती है। तो वहाँ पे भी इस आर्टिकल को हम यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे इन्होंने बताया कि साइंस को हमें क्या करना चाहिए, इनका एक कोटेशन है। आप जैसे निबंध में ऐसा कोई कोटेशन यूज में लेना हो तो आप ले सकते हो कि सी सुब्रमण्यम के अनुसार साइंस फॉर इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब हम साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता या मतलब मानव की भलाई में उपयोग में ले सकते हैं। इनके जो मुख्य कार्य क्षेत्र है, भारतीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में इन्होंने हरित क्रांति में अपना योगदान दिया है। साथ साथ विज्ञान का प्रयोग सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में इन्होंने दिया है। मतलब इनका जो एरिया है काफ़ी वाइड है। ये एक मतलब एक तरह से सामाजिक कार्यकर्ता भी है। इसके अलावा एक मतलब राजनेता भी है। ये 3 बार मतलब केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं, कि एक बार कृषि में रहे हैं और वित्त में, और रक्षा मंत्रालय को भी इन्होंने सुशोभित किया है, यानी वहाँ पे भी कार्य किया है। तो इनके मुख्य कार्य क्षेत्र यहाँ पे हो गए। इसके अलावा
आप यदि इनका एग्जाम्पल इथिक्स में यूज में लेना चाहो तो हमारे सामने मतलब इथिक्स के सिलेबस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहाँ पर मतलब एग्जाम्पल देने होते हैं, जैसे नेतृत्व, ईमानदारी, कर्मशील, समर्पण, त्याग, बलिदान का कोई भी एग्जाम्पल देना हो तो आप सी सुब्रमण्यम का एग्जाम्पल दे सकते हो कि किस प्रकार उन्होंने डेडिकेशन होकर मतलब एक लीडर के रूप में हमारे देश के विकास और उत्थान के लिए कार्य किया। तो वहाँ पे आप इनके एग्जाम्पल को इस्तेमाल कर सकते हो। इनके अलावा इनको मतलब भारत रत्न भी 1998 में प्रदान किया है और ये मतलब अलग अलग जगह पर कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की राज्यपाल भी रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि न्यूज़पेपर में जो भी खबरें प्रकाशित होती है उसको हम अपने प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से कैसे उपयोग में ले सकते हैं। तो आप है ना ऐसे मतलब एग्जाम्पल इकट्ठे कर लिया करो कि भाई मुझे इथिक्स का पेपर लिखना है तो इथिक्स में बिना एग्जाम्पल के काम नहीं चलने वाला, तो एग्जाम्पल कहाँ से आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से जो आप करंट हैपनिंग जो होती है उनके एग्जाम्पल कलेक्ट करके अपने आंसर में लिखते हो ना, तो वो मतलब एग्जामिनर को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो मेरी भी ये कोशिश रहती है कि मैं डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर से कैसे अपने नोट्स बनाऊँ। उस कड़ी में ये एक लेसन था। आप लोगों को मतलब निश्चित रूप से ये प्रयास पसंद आ रहे होंगे और इन प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना। ऐसे ही आपका जो प्यार है लौटाते रहना। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अपना परिवार आगे बढ़ रहा है, बहुत आसानी से मतलब लोगों तक अपनी बातें पहुंच रही है। तो इसके लिए मतलब आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।